नमस्कार दोस्तों आपको मालूम होगा कि कल जो है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। उनको 3 कैटेगरी डिसाइड किया गया है, जिसके अनुसार जो है असाइनमेंट हो सकता है, या तो पिछले साल के उनके प्राप्तांक हो सकते हैं, या आंतरिक मूल्यांकन हो सकता है। इन तीनों में से किसी एक या दो के द्वारा जो है उनको जनरल प्रमोशन जो है दिया जाएगा। ये बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी कल की, जिन्होंने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत खुश कर दिया, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे उनको जो है निराशा का सामना करना पड़ा था। उनको लगा था कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी कि उनको भी जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और लगातार सोशल मीडिया में जो है प्राइवेट स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे कि जो है हमको भी जनरल प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर संख्या की बात की जाए तो समथिंग 4.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अकेले अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट के जो है फॉर्म भरे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है जनरल प्रमोशन। आज एनएसयूआई ने की मांग, उच्च शिक्षा मंत्री के सामने कुलपति रखेंगे अपनी बात। आगे इसमें और क्या न्यूज़ जो है मैं दिया गया है टोटल मैं आपको जानकारी देता हूं दोस्तों, अब ध्यान से देखेंगे। ये जो है भिलाई टाइम्स के द्वारा जो है भिलाई-times.com के द्वारा न्यूज़ फ्लैश किया गया है। आप आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ इस पर। देखिए दोस्तों, तारीख दिया है 2 जून 2020 का दिया है तारीख। कॉलेज के प्राइवेट स्टूडेंट को भी जनरल प्रमोशन देने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने आज दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अरुणा पाल्टा से मुलाकात की। इस मुलाकात में एनएसयूआई दुर्ग के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह ने कहा है कि रेगुलर की तरह प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। इस दौरान कुलपति अरुणा पाल्टा ने जो भी उनको कहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री के सामने वो उनकी बात को जो है रखेंगे। इस पर आगे और क्या कहा गया मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। आज दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पाल्टा एवं कुल सचिव वर्मा से मिलकर रेगुलर छात्रों के साथ साथ प्राइवेट के छात्रों को भी जनरल प्रमोशन देने की जो है मांग की गई। इस पर जो है चर्चा की गई। इस पर जो है कहा गया है कि असाइनमेंट के आधार पर मूल्यांकन कर जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। इस पर जो इन्होंने 4 बिंदुएं रखी हुई है एनएसयूआई ने कि कौन कौन सी वो तर्कें हैं जिसके आधार पर ये जो प्रमोशन दिया जाना चाहिए। इस पर मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दिए गए देखिए कि जिला अध्यक्ष आदित्य ने बताया है कि निम्न तर्कों के साथ हमने अपनी बात रखी है। पहला तर्क दोस्तों उन्होंने ये रखा है प्रथम वर्ष के लिए कि प्रथम वर्ष के प्राइवेट के छात्रों को सभी विषय अनुसार जो है असाइनमेंट दिया जाना चाहिए और उस असाइनमेंट के आधार पर उनको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए आगे के क्लास के लिए। साथ ही द्वितीय वर्ष के प्राइवेट जो छात्र हैं उनके लिए ये कहा गया है कि प्रथम वर्ष के उनके परिणाम और इस वर्ष उनको असाइनमेंट दिया जाना चाहिए, उसके अनुसार से उनको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें फाइनल ईयर वालों को भी प्रमोट करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अर्थात गत 2 वर्षों के प्राप्तांक और असाइनमेंट देकर जो है उनका एक मार्क्स निकाला जाए, इंटरनल मार्क्स असाइनमेंट करवाकर जो है उनका बोनस मार्क्स देकर जो है प्रमोट करने की जो है मांग की गई है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ जो है ये भी कहा गया है कि पूर्व सुपर सप्ली के छात्राओं को भी उनके पुराने परिणामों के आधार पर प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। आपने कल का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा जहां पर जो है रेगुलर छात्रों को जो है जनरल प्रमोशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को दिया गया है, लेकिन सप्ली और सुपर सप्ली स्टूडेंट्स के लिए कोई भी बात वहीं पर नहीं कही गई है, कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं। इसलिए सुपर सप्ली और सप्ली के स्टूडेंट्स को भी संशय बरकरार था कि उनका क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एनएसयूआई ने जो है इनकी मांग की है कि उनको भी जो है जनरल प्रमोशन दे दिया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी तर्क रखा है कि ऐसे बहुत से छात्र हैं जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं या किसी दूसरे स्टेट में हैं, और ऐसे बहुत से छात्राएं हैं जिनका जो है विवाह हो चुका है, वो किसी अन्य जगह पे जा चुके हैं, तो उनको किसी और सिटी से यहाँ तक आने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। तो जो है
छात्र छात्राएं जो है मानसिक रूप से भी परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। ये सब जो है तर्क वहाँ पर दिया गया है। साथ में नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन का जो ऑफिशियल जो ये हेड लेटर है उस पर जो है इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को, जिसमें 1, 2, 3, 4 4 जो है जो मैंने आपको बताया 4 टॉपिक जिस पर जो है उन्होंने अपनी मांग रखी है, 4 तर्कों के साथ अपनी मांग रखी है। तो ये रही दोस्तों, एनओसीआई ने जो है रेगुलर स्टूडेंट्स को भी जो है जनरल प्रमोशन दिलाने के लिए अपनी मांग रखी थी, जो उनकी मांगे जो है कामयाब रही। अब जो है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मांग रखी है कि आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स वालों को भी जनरल प्रमोशन मिले, कि आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं कि आप तो ये जो है कमेंट्स करके हमें बताइएगा। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि जनरल प्रमोशन मिले। ये तो रही बात दोस्तों दुर्ग यूनिवर्सिटी की। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं हमें जो है कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है आपको बता सकें, हम न्यूज़ जो है देख सकें कि जो है उस यूनिवर्सिटी के लिए क्या किसी संस्था द्वारा जनरल प्रमोशन की मांग की गई है। हम वो जो है आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों ऐसी ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे इस साहू बुक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे न्यूज़ हम देते रहें। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।